देखिए सममित और विषम सममित अवयव पर एक थ्योरम होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरम बेस्ड ऑन सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा थ्योरम लिखने से पहले। अब कुछ प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करेंगे। थ्योरम आपके पास यही होता है। अब क्या होता है इसी बारे में डिस्कस करते हैं। सिमेट्रिक अभी बाद में डिस्कस करेंगे, इसके पहले सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के टाइप्स आपने साथ पढ़े हैं। सभी टाइप के मैट्रिक्स में क्या सब में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अप्लाई हो सकता है, या हर एक अवयव सममित तथा विषम सममित हो सकता है? नहीं, केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स ही स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो सकता है। केवल वर्ग अवयव ही सममित तथा विषम सममित अवयव हो सकता है। अब उस वर्ग अवयव में जितने देख लीजिए, इकाई अवयव भी वर्ग अवयव होता है, दिशा अवयव भी, विकर्ण अवयव भी होता है, वर्ग अवयव तो आपके पास वर्ग अवयव है। तो जिसमें नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ ट्रांसपोज पे बेस्ड है। ट्रांसपोज पे बेस्ड हम जो बताने जा रहे हैं ये है कि मतलब अभी हमने पढ़ा है कि सममित विषम सममित, इस पे बेस्ड एक थ्योरम ये होता है। अब इसको कैसे देखिए, ये वैल्यू टोटल इसी की वैल्यू की इक्वल है। किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए इस पार्ट को हम सममित बोलते हैं, इस पार्ट को हम सिमेट्रिक बोला जाता है। सिमेट्रिक इसलिए बोला जाता है कि आपको मालूम हो गया कि सिमेट्रिक में a डैश की वैल्यू डायरेक्टली a के इक्वल होती है, नॉट निगेटिव। लेकिन यहां पर ये विषम सिमेट्रिक यानी कि विषम सममित होगा, यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसलिए हुआ क्योंकि आपको मालूम है इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स द मैट्रिक्स A is equal to negative of matrix A. द ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ A ये सममित हुआ और ये विषम सममित। थ्योरम ये है कि किसी वर्ग अवयव के लिए पहले हिंदी मीडियम वाले देख रहे हैं, सममित तथा विषम सममित अवयव को, किसी वर्ग अवयव को सममित तथा विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक बार फिर देखिए थ्योरम क्या है। किसी वर्ग अवयव को सममित तथा विषम सममित अवयव के योग के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब क्वेश्चन इस पे कैसे आएगा? सपोज दैट, अभी आपको क्या करना है, सपोज दैट क्वेश्चन इस तरह से आपको आएगा। इस थ्योरम पे क्वेश्चन आप लोग जैसे मैं कह रहा हूं उस तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए। सपोज दैट क्वेश्चन आपके पास ये है कि इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 3 1 and 1 minus 1 2 and 4 1 2। क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है वो आपके सामने होगा। अब क्वेश्चन पे हमको ये प्रूफ करना है, ये शो करना है कि क्वेश्चन A इज इक्वल टू, इसको हमको सममित तथा विषम सममित के योग के रूप में प्रदर्शित कीजिए। क्वेश्चन ये है कि दिए गए अवयव A को सममित तथा विषम सममित अवयव के योग के रूप में सत्यापित कीजिए या प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए या प्रदर्शित कीजिए। प्रूव दैट द गिवन मैट्रिक्स is the sum of symmetric and skew symmetric matrix। अब हमको इसको सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के इक्वल करना है। तो इस पे जब इस तरह का जब नाम आएगा तुरंत आपको ये थ्योरम अपने माइंड में रियलाइज कर लीजिएगा कि कंफर्म है सममित और विषम सममित जो अवयव होते हैं उस पे भी जो थ्योरम होता है इंपॉर्टेंट, ये टिपिकल थ्योरम है, इसी पे ये क्वेश्चन लगने वाला है। बहुत आसान है। सबसे पहले A तो आपके पास दिया है, A डैश ट्रांसपोज के बारे में हमने बता दिया है। जब A डैश आप निकाल लोगे तो पहले A प्लस A डैश एडिशन कर लो, फिर उसके बाद A माइनस A डैश का सब्ट्रैक्शन कर लो। अब बात आती है कि ये वैल्यू कैसे, हमको 1/2 टोटल ये निकालना है और 1/2 टोटल ये निकालना है। उसके बाद दोनों को क्या कर लेना है, प्लस कर लेना है।
तो जब a और a डैश को हम निकाल लेंगे, उसके पहले जब 1/2 का मल्टीप्लाई करोगे, सपोज दैट हम कह रहे हैं 1/2 का मल्टीप्लाई इसमें करो, सो 1/2 का मल्टीप्लीकेशन होगा तो हर एक टर्म में होगा। उसी प्रकार a प्लस a डैश निकालकर 1/2 का मल्टीप्लीकेशन कर लेना, अंदर इस पूरे वैल्यू निकल जाएगी। a माइनस a डैश निकालकर 1/2 का मल्टीप्लीकेशन निकाल लेना, इस पूरी वैल्यू आ गई। फिर इन दोनों वैल्यू को हमको क्या करना है, ऐड करना है, और ये वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, द गिवन मैट्रिक्स के इक्वल ही आनी चाहिए। तो इस थ्योरम को, क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आपको दिए हैं, कैसे कैसे करना है इसको आपको हमने बता दिया है। इस पे कम से कम 1-2 क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। और नहीं तो कल इस पे एक क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन और हम करवाएंगे।